हेलो बच्चों, वेलकम टू माय चैनल। आज मैं आपको पढ़ाऊंगी आपकी बुक की एक्सरसाइज 14.1 क्वेश्चन नंबर 4। बेटा, आपको इस क्वेश्चन में ये फिगर दे रही है, आपसे कहा ही आप इनकी सिमेट्रिकल लाइन बनाएं। सबसे पहले आप जानिए सिमेट्रिकल लाइन होती क्या है। किसी भी फिगर की सिमेट्रिकल लाइन वह लाइन होती है जो उस फिगर को दो इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करती है। यदि आप एक पार्ट को उठा के दूसरे पार्ट के ऊपर रखें तो बेटा कंप्लीट ओवरलैप हो जाता है। ऐसी लाइन कहलाती है सिमेट्रिकल लाइन। अब इतनी बड़ी बात का मतलब क्या? देखिए, इस फिगर से समझते हैं। हमें बच्चों इसकी सिमेट्रिकल लाइन चाहिए। तो बेटा ये आपको इस ट्रायंगल का वर्टेक्स दिख रहा है। इससे बेटा मैं एक सिमेट्रिकल लाइन ड्रॉ करके दिखा इस तरह से। अब बच्चों आप ध्यान देना, क्या ये सिमेट्रिकल लाइन होगी? तो बिल्कुल होगी। क्यों? क्योंकि बेटा इस लाइन ने इस पूरे शेप को दो बराबर हिस्सों में बांटा है। यदि आप इस हिस्से को उठा के इसके ऊपर रखोगे कंप्लीट ओवरलैप हो जाएगा। ठीक है, ये वाला हिस्सा बेटा इस पे आ जाएगा, ये वाला हिस्सा इस पे आ जाएगा। ठीक है, और बेटा अंदर ट्राइंगल की ये वाली साइड इस पे आएगी और ये वाली साइड इस पे आएगी। इसका मतलब ये हुआ, इसे आप सिमेट्रिकल लाइन कह सकते हैं। हमने बच्चों पहली सिमेट्रिकल लाइन कहां से बनाई? पहले ट्राइंगल के वर्टेक्स से। अब दूसरी बना दीजिए दूसरे वर्टेक्स से, इस तरह से बनेगी। अब बच्चों इस वाली लाइन ने भी इस शेप को बेटा दो बराबर हिस्सों में बांटा है। ठीक है, अब बेटा तीसरे वर्टेक्स से भी आप एक सिमेट्रिकल लाइन ड्रॉ कर सकते हैं इस तरह से। इस तरह से बेटा इस शेप के लिए तीन सिमेट्रिकल लाइन बनी। अब बच्चों इस वाली शेप की बात करते हैं। सबसे पहले बेटा हम इस तरह से सिमेट्रिकल लाइन ड्रॉ कर सकते हैं। अब बेटा ये सिमेट्रिकल लाइन ही है, कैसे पता करोगे? इस लाइन ने बेटा इस पूरे शेप को दो बराबर हिस्सों में बांटा। इस हिस्से को उठा के यदि आप इसके ऊपर रखोगे कंप्लीट ओवरलैप होगा। देखिए किस तरह से, ये साइड बेटा इस पे आ जाएगी, ये वाइट वाला हिस्सा बेटा इस वाइट वाले हिस्से पे आ जाएगा। ठीक है, और ये बेटा शेड किए हुए हिस्से इन शेड किए हुए हिस्से पे ओवरलैप, हम बेटा इसे सिमेट्रिकल लाइन कह सकते हैं। अब बच्चों इसी शेप की एक और सिमेट्रिकल लाइन इस तरह से ड्रॉ। अब बच्चों इसे भी आप सिमेट्रिकल लाइन कह सकते हो। क्यों? इसने भी बेटा इस पूरे शेप को दो बराबर हिस्सों में बांटा है। यदि आप इस वाले हिस्से को उठा के इस पे रखोगे कंप्लीट ओवरलैप हो रहा है। ये वाली साइड बेटा इस पे आ जाएगी, ये वाली साइड इस पे, ये वाली इस पे आ जाएगी। और बच्चों ये व्हाइट वाले हिस्से इस पे और इस पे ओवरलैप करें। अब बच्चों शेड किए हुए हिस्से की बारी, ये वाला हिस्सा बेटा इस पे और ये वाला हिस्सा इस पे ओवरलैप करेगा। इस तरह से बेटा हमने पहचाना इस शेप में दो सिमेट्रिकल लाइन बन सकती है। अब बच्चों इस शेप में सिमेट्रिकल लाइन ड्रॉ करें। देखिए सबसे पहले बेटा इस ट्राइंगल के पहले वर्टेक्स से हम इस तरह से लाइन ड्रॉ कर सकते हैं। ये पहली सिमेट्रिकल लाइन है। क्यों? क्योंकि बेटा इसने इस शेप को दो बराबर हिस्सों में बांटा। ये वाला हिस्सा उठा के यदि इस पे रखोगे कंप्लीट ओवरलैप हो रहा है। देखिए ये वाली साइड बेटा इस पे आ जाएगी, ये वाली साइड जो इस पे आ जाएगी। और बेटा ये वाला हिस्सा इस पे ओवरलैप करेगा और ये वाला हिस्सा बेटा इस पे ओवरलैप करेगा। हम बेटा इसे सिमेट्रिकल लाइन कह सकते हैं। अभी हमने सिमेट्रिकल लाइन पहले वर्टेक्स से बनाई। अब बेटा सिमेट्रिकल लाइन इस दूसरे वर्टेक्स से आप बनाएंगे तो दूसरी सिमेट्रिकल लाइन ड्रॉ हो जाएगी। अब बच्चों तीसरी सिमेट्रिकल लाइन तीसरे वर्टेक्स से बना दीजिए।
इस तरह से बच्चों इस शेप की 3 सिमेट्रिकल लाइन ड्रॉ हो गई। अब बच्चों इस शेप की सिमेट्रिकल लाइन बनाएंगे, इस तरह से बनेगी। अब बच्चों ये सिमेट्रिकल लाइन ही है, कैसे पता करोगे? इस लाइन ने बेटा इस शेप को 2 बराबर हिस्सों में बांटा है, ठीक है। यदि आप इस हिस्से को उठा के इस पे रखोगे, कंप्लीट ओवरलैप हो रहा है। ये वाली साइड बेटा इस पे आ जाएगी और ये वाली साइड इस पे आ जाएगी। अब अंदर वाले हिस्से की बात, ये अंदर की तरफ धसा हुआ जो पार्ट है वह बेटा इस वाले पार्ट पे ओवरलैप हो जाएगा। और बच्चों ये वाला पार्ट इस पे और ये वाला पार्ट बेटा इस पे कंप्लीट ओवरलैप हो रहा है, तो हम इसे सिमेट्रिकल लाइन कह सकते हैं। एक डायगोनल से हमने सिमेट्रिकल लाइन बनाई। अब बच्चों इसी तरह से आप दूसरे डायगोनल से भी सिमेट्रिकल लाइन ड्रॉ कर सकते हैं, इस तरह से। इस तरह से बेटा इस फिगर की 2 सिमेट्रिकल लाइन ड्रॉ होगी। अब बच्चों इस फिगर की सिमेट्रिकल लाइन बनाएंगे। सबसे पहले बेटा आप इस तरह से सिमेट्रिकल लाइन ड्रॉ कर सकते हैं। ये पहली सिमेट्रिकल लाइन है, ये सिमेट्रिकल लाइन है, कैसे पता करोगे? इस सिमेट्रिकल लाइन ने बेटा इस फिगर को 2 बराबर हिस्सों में बांटा है। इस हिस्से को उठा के जब आप इस पे रखोगे, कंप्लीट ओवरलैप होगा। देखिए ये साइड इस पे आ जाएगी, ये वाली साइड इस पे और ये वाली साइड इस पे आ जाएगी। अब अंदर वाले हिस्से बेटा ये जो आपको पत्ती जैसा शेप दिख रहा है इस पे आएगा, ये वाला बेटा इस पे आ जाएगा और बेटा अंदर ये वाला हिस्सा इसको ओवरलैप कर जाएगा। आप इसे सिमेट्रिकल लाइन कह सकते हो। अब बच्चों इसे आप इस तरह से भी बना सकते हो, ये दूसरी सिमेट्रिकल लाइन हो जाएगी। अब बच्चों इस सिमेट्रिकल लाइन ने भी इस शेप को 2 बराबर हिस्सों में बांटा है। पहले हिस्से को उठा के यदि आप दूसरे पे रखोगे, कंप्लीट ओवरलैप हो रहा है। अब बच्चों और भी सिमेट्रिकल लाइन ड्रॉ हो सकती है डायगोनल की हेल्प से। ये देखिए डायगोनल में बेटा एक और सिमेट्रिकल लाइन आप ड्रॉ कर सकते हो। अब बेटा ये जो डायगोनल में हमने सिमेट्रिकल लाइन ड्रॉ की है, इसने बेटा इस फिगर को 2 बराबर हिस्सों में बांटा है। ये पहला हिस्सा और ये बेटा दूसरा हिस्सा। यदि आप इस वाले हिस्से को उठा के इस पे रखोगे तो बेटा ध्यान देना, ये साइड इस पे आ जाएगी और ये वाली साइड बच्चों इस पे आ जाएगी। और बेटा अंदर की बात करें तो ये आधी पत्ती वाला हिस्सा इस आधी पत्ती वाले हिस्से पे आएगा। ये आधी पत्ती वाला हिस्सा बेटा इस आधी पत्ती वाले हिस्से पे ओवरलैप करेगा और बच्चों ये वाला जो आपको हिस्सा दिख रहा है इस वाले हिस्से पे ओवरलैप करेगा। ये पत्ती बेटा इस पत्ती पे ओवरलैप कर जाएगी। हम कह सकते हैं कि डायगोनल में भी क्या बन सकती है? सिमेट्रिकल लाइन। बिल्कुल इसी तरह से हम यहाँ भी एक सिमेट्रिकल लाइन ड्रॉ कर सकते हैं इस डायगोनल की मदद से। एक और सिमेट्रिकल लाइन हमने ड्रॉ कर दी। इस तरह से बच्चों इस शेप के लिए 4 सिमेट्रिकल लाइन ड्रॉ की जा सकती है। अब बच्चों इसकी बारी, इसके लिए बेटा आप सिर्फ और सिर्फ एक ही सिमेट्रिकल लाइन ड्रॉ कर पाएंगे। देखिए इस तरह से। अब बच्चों इस सिमेट्रिकल लाइन ने क्या करा? इस पूरे फिगर को 2 बराबर हिस्सों में बांटा है। इस हिस्से को उठा के यदि आप इस पे रखोगे, कंप्लीट ओवरलैप हो रहा है। देखिए ये पूरा जो पार्ट है बेटा इस पूरे पार्ट पे ओवरलैप हो जाएगा और ये जो नीचे वाला पार्ट है इस नीचे वाले पार्ट पे कंप्लीट ओवरलैप हो जाएगा। हम कह सकते हैं इस फिगर के लिए सिर्फ और सिर्फ एक ही सिमेट्रिकल लाइन ड्रॉ होगी। अब बेटा इस पे और विचार कर लेते हैं जो मैंने आपसे कहा। यदि आप बेटा इस तरह से आप सिमेट्रिकल लाइन ड्रॉ करोगे तो क्या हो सकता है? तो बेटा सबसे पहले तो इस लाइन ने 2 बराबर हिस्सों में फिगर को बांटा ही नहीं। क्यों? क्योंकि बेटा ऊपर का शेप अलग है, नीचे का शेप अलग है। तो बेटा हम कह सकते हैं इस शेप के लिए सिर्फ और सिर्फ एक ही सिमेट्रिकल लाइन ड्रॉ होगी। अब बच्चों हम इस फिगर की सिमेट्रिकल लाइन ड्रॉ करेंगे। सबसे पहले बेटा ऐसे आप ड्रॉ कर सकते हैं। ये पहली सिमेट्रिकल लाइन।
बच्चों इस लाइन ने इस पार्ट को दो बराबर हिस्सों में बांटा है। यदि आप इस पार्ट को उठा के इस पे रखोगे कंप्लीट ओवरलैप हो जाए। एक सिमेट्रिकल लाइन ऐसे ड्रॉ हो गई और दूसरी बच्चों इस तरह से ड्रॉ कर सकते हो। ये दूसरी सिमेट्रिकल लाइन, इसने भी बेटा इस पूरे फिगर को दो बराबर हिस्सों में बांटा है। यदि आप इस पार्ट को उठा के इस पे रखोगे कंप्लीट ओवरलैप हो जाए। अब बच्चों तिरछे में भी आप सिमेट्रिकल लाइन ड्रॉ कर सकते हो इस तरह से। ये एक और सिमेट्रिकल लाइन ड्रॉ हो गई। और बेटा एक और सिमेट्रिकल लाइन आप तिरछे में इस तरह से ड्रॉ कर, इस तरह से बच्चों इस फिगर की चार सिमेट्रिकल लाइन ड्रॉ हो। अब बच्चों इस फिगर की हम सिमेट्रिकल लाइन ड्रॉ करेंगे। सबसे पहले बेटा ये जो बड़ी बड़ी पत्ती है इसको आधा करेंगे तो सिमेट्रिकल लाइन ड्रॉ हो जाएगी। देखिए किस तरह से, ये लीफ का ये पॉइंट, ठीक है, इससे बेटा इस पॉइंट को आप मिला दीजिए और एक सिमेट्रिकल लाइन ड्रॉ हो जाएगी इस तरह से। ये पहली सिमेट्रिकल लाइन ड्रॉ हो गई। अब बच्चों दूसरी लीफ, इसका ये पॉइंट, इससे बेटा इसका ये पॉइंट आप मिला दीजिए, दूसरी सिमेट्रिकल लाइन ड्रॉ हो जाएगी इस तरह से। अब बच्चों ये जो लीफ है इसका बेटा ये वाला पॉइंट और इस लीफ का ये वाला पॉइंट, इन्हें मिला दीजिए, एक और सिमेट्रिकल लाइन ड्रॉ हो जाएगी। इस तरह से बेटा तीन सिमेट्रिकल लाइन ड्रॉ हुई। और भी बेटा सिमेट्रिकल लाइन ड्रॉ हो सकती है, जैसे आप इस वाले सर्कल का ये पॉइंट, इससे बेटा इस वाले पॉइंट को मिला दीजिए, एक सिमेट्रिकल लाइन और ड्रॉ हो जाएगी। ये एक सिमेट्रिकल लाइन बच्चों ड्रॉ हो गई। अब बेटा ये वाले सर्कल का इस पॉइंट से आप ये वाला पॉइंट मिला दीजिए, एक और सिमेट्रिकल लाइन ड्रॉ हो जाएगी। ये बच्चों एक और सिमेट्रिकल लाइन ड्रॉ हुई। बच्चों इस सर्कल के इस पॉइंट से आप इस पॉइंट को मिला दीजिए, एक और सिमेट्रिकल लाइन ड्रॉ हो जाएगी। इस तरह से बच्चों इस फिगर की 6 सिमेट्रिकल लाइन ड्रॉ होगी।